एलिवेटेड थॉट्स, जिन्हें स्पिरिचुअल थॉट्स कहा जाता है, ये विचार उन व्यक्तियों में हो सकते हैं जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो भी विचार हैं। यदि हम आत्मचिंतन करते हैं या ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो ये श्रेष्ठ विचार कहलाते हैं। और इन विचारों में भी हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को चेंज करने की शक्ति होती है। ये देखा गया क्योंकि ज्यादातर हम योग अभ्यास के दौरान ही एलिवेटेड थॉट्स करते हैं, तो जो केमिकल्स टॉक्सिक थॉट्स बनाते हैं उसके विपरीत केमिकल्स एलिवेटेड थॉट्स के समय बनते हैं, जिन्हें एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स कहा जाता है। और ये हमें एक सेंस ऑफ वेलबींग कहते हैं, शांति और आनंद की अनुभूति कराते हैं ये जो विचार हैं, और इस तरह से एक स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक की तरह काम करते हैं। और इसीलिए योग को स्वास्थ्य से जोड़ा गया कि यदि हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ होने की अनुभूति करने लगते हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, हार्ट रेट कम होने लगती है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स से सिद्ध भी किया जा चुका है। और एक विचार होते हैं लास्ट, जिन्हें कहते हैं जीरो थॉट्स, जिसे निसंकल्प अवस्था कहा जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है और ये योगियों की उच्च स्थिति में संभव है, जब कोई विचार मन में नहीं चलते, एकदम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन हम मन को सकारात्मक और श्रेष्ठ दिशा में मोड़ तो सकते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गए और वो मन को वश में करने की बात उनसे पूछने लगे। तो वो नदी के किनारे रहते थे। उन्होंने कहा कि सामने ये जो नदी बह रही है उसमें जो पानी बह रहा है उस सबको बाहर उंडेल दो। तो उसको लगा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ये संभव है कि ये नदी बह रही है, इसके पानी को मैं बाहर उंडेल दूं? तो जब उनको लगा कि ये असमंजस की स्थिति में है, तो उन्होंने कहा कि तुम समझते हो कि इस नदी के पानी को उंडेला नहीं जा सकता, क्योंकि ये नदी का स्वभाव है, तुम पानी उंडेलोगे और वो प्रभाव फिर से आ जाएगा। ऐसे ही मन की प्रकृति है कि वो सोचता ही रहेगा, उस सोच को हम समाप्त नहीं कर सकते, या अपने मन को हम विचार शून्य नहीं कर सकते, अपने मन को हम दबा नहीं सकते, लेकिन हम उसको दिशा दे सकते हैं। जैसे नदी को भी कोई दिशा दी जा सकती है, उसे नहरें निकाली जा सकती हैं, उसको उस पर बांध बना करके उसके पानी का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार मन की शक्तियों का भी रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। तो योग एक ऐसी विधि है जो मन को नकारात्मक टॉक्सिक वेस्ट थॉट से सकारात्मक और श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा सकता है। और ये एक अभ्यास है, क्योंकि मन को हम अभ्यास से ही नियंत्रित कर सकते हैं। गीता में भी ये बात कही गई कि अभ्यास और वैराग ये दो चीजें हैं जो मन को दिशा दे सकती हैं, मन को नियंत्रित कर सकती हैं और मन को एकाग्र कर सकती हैं। तो हम वैसे तो आप यहाँ राजयोग का अभ्यास सीख रहे हैं, आज सुबह भी आपका राजयोग से संबंधित सत्र हुआ, आगे आने वाले दिनों में भी आप ये अभ्यास करते रहेंगे, पर अभी कुछ क्षणों के लिए पुनः हम उस राजयोग का अनुभव करेंगे। राजयोग आत्मा का परमात्मा से मानसिक संबंध है। जिस प्रकार बल्ब को हम पावर हाउस से जोड़ते हैं तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, इसी प्रकार से जब आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ईश्वर से जोड़ा जाता है तो उसकी शक्तियों का प्रभाव हम स्वयं में अनुभव करने लगते हैं। तो ये योग आप स्वयं भी अनुभव करेंगे। तो कुछ समय के लिए रिलैक्स होकर के बैठे, अपने मन को आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से समेट लें। भ्रकुटी में स्थित आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे विचार आपको दिए जाते हैं उन्हीं विचारों का अनुसरण करने का प्रयास करें। इस भौतिक शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य और दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं।
इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए मैंने ये शरीर रूपी माध्यम का आधार लिया है। अपने अनादि स्वरूप में मैं आत्मा हूं। शांत स्वरूप हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। श्रेष्ठ आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। ये सृष्टि मेरा असली घर नहीं है। इन पंच तत्वों से पार छठा तत्व, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, उस धाम की मैं वासी हूं। जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश व्याप्त है। मन और बुद्धि रूपी नेत्रों से मैं विश्व कल्याणकारी मेरे पिता परमात्मा को यहाँ अनुभव कर रही हूँ। जैसे मैं आत्मा रूप में ज्योतिर्बिंदु हूँ, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी मेरे ही समान रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु की समान है। वो शांति के सागर हैं। उनकी समीपता में मेरे मन के संकल्पों की गति शांत होती जा रही है। यहाँ मैं स्वयं को इस तन के बंधन से, कर्मों के बंधन से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। यह स्वतंत्रता मुझे परम शांति का अनुभव करा रही है।
परमात्मा सर्वशक्तिवान है। उनके साथ से एक विशेष मनोबल मुझे अनुभव हो रहा है। जब ईश्वर मेरे साथ है तो कोई भी विपरीत परिस्थिति में मैं अपना धैर्य और शांति बनाए रखूंगी। वो परम पवित्र हैं। उनकी समीपता में मेरा मन भी पावन और निर्मल स्थिति का अनुभव कर रहा है। परमात्मा ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सद्गुरु हैं। वो सदा ही मेरे कल्याणकारी हैं। उनका हाथ और साथ मुझे कभी नहीं छोड़ना है। परमात्मा से शक्ति